हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे भारत के चट्टान समूहों के बारे में। चूँकि जो भारतीय प्रायद्वीप है काफ़ी पुरानी इसकी मिट्टी है, ठीक है, या यहाँ यूँ कहे कि इसकी जो चट्टानें हैं काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं, जो कि पृथ्वी के जो निर्माण हुआ उस समय उसके साथ साथ निर्मित होना शुरू हुआ और अभी भी इसका लगभग हिमालय वाले क्षेत्र का निर्माण चालू ही है। तो यहाँ पे हम उन्हीं चट्टानों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान। यह सबसे प्राचीन चट्टान है जो कि पूरे भारत क्षेत्र में अगर देखें, ठीक है, पूरे अगर भारत क्षेत्र में देखें तो यह 2/3 पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्र देखें कि यह कहाँ कहाँ पे स्थित है आर्कियन क्रम की चट्टानें, तो यह तमिलनाडु में स्थित है, इसके अलावा कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में भी स्थित है, बिहार में भी है और राजस्थान में भी। तो ये विभिन्न इसके क्षेत्र हैं। इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें जीवाश्मों का अभाव पाया गया है, अर्थात इस समय क्योंकि ये सबसे प्राचीन चट्टान है तो जीवों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, इसीलिए यहाँ पे जीवाश्म नहीं है, ठीक है। और जहाँ जहाँ ये चट्टानें हैं वो चट्टानों की रवेदार चट्टानें होती है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो चट्टानों की संरचना है वो रवेदार होती है। इसके जो अगर देखें इसके अंतर्गत जो खनिज प्रकार अगर हमें प्राप्त हो तो वह नीस, ग्रेनाइट, सीस्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, फिलाइट। तो ये विभिन्न प्रकार के हमें यहाँ पे खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अगर जो उत्पत्ति देखें या इसका जो नाम पड़ा वह पड़ा कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिला के नाम पे। क्योंकि सबसे पहले जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ जिले में चिन्हित की गई थी, इसलिए इसके नाम को जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें ही रख दिया गया। यह अगर क्षेत्र देखें इसका तो यहाँ पे कर्नाटक में मिला, ठीक है। कर्नाटक के अलावा जो दक्षिणी दक्कन वाला जो क्षेत्र है, दक्कन अर्थात जो नर्मदा नदी के दक्षिण में जो भी क्षेत्र है वह दक्कन वाला क्षेत्र है, तो दक्षिणी दक्कन में ये चट्टानें ज़्यादातर मिलती है। बालाघाट के चिपली में मिलता है, ठीक है, चिपली श्रेणी, बालाघाट के चिपली श्रेणी में यहाँ पे देख सकते हैं आप। जबलपुर में जो सागर श्रेणी है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हजारीबाग वाला क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम में भी यह चट्टान देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की अरावली श्रेणियाँ हैं वहाँ पे, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, ठीक है, इसके अलावा गुजरात वाले क्षेत्र में। तो ये विभिन्न इसके क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। इसमें सबसे अधिक धातुएं हैं, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे धातुएं प्राप्त होती है। एक प्रकार से कहें कि यह मूल्यवान प्रकार की जो चट्टानें हैं जिसमें सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम, ये विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, इन्हीं से हमें जहाँ कोलार जो खदानें हैं, सोना की खदानें, तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही यहाँ पे सोना निकलता है। नेक्स्ट देखें कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा नाम कैसे पड़ा, तो जो आंध्र प्रदेश का जो कुडप्पा जिला है, ठीक है, सबसे पहले जो चट्टान यहाँ पे चिन्हित की गई इसलिए इसका नाम कुडप्पा क्रम की चट्टानें रख दी गई। इससे हमें विभिन्न प्रकार के निर्माण सामग्रियाँ मिलती है कुडप्पा क्रम की चट्टान से, जैसे सेल है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, चूना पत्थर है। तो ये विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्रियाँ हैं, ठीक है। इसका क्षेत्र देखें कि ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, इसके अलावा राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और हिमालय जो पर्वत है उसके कुछ क्षेत्र में हमें ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धातु भी पाए जाते हैं, जैसे तांबा हो गया, निकेल, कोबाल्ट हो गया, सीसा, मैग्नीज, जास्पर और एस्बेस्टस। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ये विभिन्न प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें विंध्यन क्रम की चट्टान। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान है इसका नामकरण भी, ठीक है, पहले तो देखें कि इसका जो निर्माण हुआ वह कुडप्पा के बाद हुआ, ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद इसका निर्माण होना प्रारंभ होता है। इसका जो नाम है मध्य प्रदेश में जो विंध्यन पर्वतमाला है तो उन्हीं के नाम पे, विंध्याचल पर्वतमाला के नाम पे इसका जो नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें पड़ गई, ठीक है। यह निक्षेपों से निर्मित है, अर्थात परत दर परत जो निक्षेप बिछते गए उनके द्वारा ही यह विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है विकसित है। और परत दर परत बिछने की वजह से यहाँ पे जो इसकी जो खनिज सामग्री है, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, तो ये निर्माण सामग्री ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्राप्त होती है। इसका विस्तार देखें तो लगभग 1 लाख किलोमीटर वर्ग में इसका पूरा विस्तार है। यह बिहार वाले क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो आगरा वाले क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वाले क्षेत्र में भी ये देखने को मिलता है। तो ये रहा विंध्यन क्रम। आगे चलें। नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टान, जो कि यह भी काफ़ी प्राचीनतम चट्टान है। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग तक आते आते हुआ, ठीक है।
गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कोयला प्राप्त होती है, जो कि भारत का लगभग 98% कोयला हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होती है। और ये जो चट्टानें हैं वो नदी घाटियों में देखने को मिलता है अधिकतर, जहाँ से हमें कोयला भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो भारत का जो 98% कोयला है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ से चिका मिट्टी, सीमेंट बनाने में विभिन्न रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, उनकी जो है गोंडवाना क्रम से ही मिलता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, तो ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप, इसका निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल से इयोसीन काल तक। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी के द्वारा जो उद्भेदन हुआ तो उसके जो लावा हुआ, तो लावा की वजह से ही दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में पूरा यह लावा का प्रसार होने की वजह से दक्कन ट्रेप बना। अधिकतर जो है गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और एमपी वाले जो क्षेत्र है, तो ये इस प्रकार के इतना अगर क्षेत्र देखें तो इस वाले क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, इसमें जो खनिज है बॉक्साइट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और यह जो कपास के उत्पादन के लिए प्रमुख मिट्टी भी है। ठीक है, जो कि दक्कन ट्रेप है, काली प्रकार की मिट्टी है, जो कि कपास उत्पादन के लिए काफ़ी प्रमुख है। आगे देखते हैं टर्सरी चट्टान। तो टर्सरी चट्टान का निर्माण होता है इयोसीन से प्लायोसीन तक। ठीक है, और जो टर्सरी चट्टानें हैं अधिकतर उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि पेट्रोलियम भंडार, जैसे असम में नाहरकटिया हो गया, तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जो है टर्सरी चट्टानें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार्टनरी चट्टान। क्वार्टनरी चट्टान जिसका निर्माण हुआ प्लास्टोसीन से वर्तमान तक भी, जो इसका धीरे धीरे परत दर परत जैसे नदियों के द्वारा विभिन्न निक्षेप जो है लाया जाता है। ठीक है, अपने साथ में, और जो यहाँ पे अपने डेल्टाई क्षेत्र में, या यहाँ पे जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पे निक्षेप उनका जमते जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वार्टनरी चट्टान है ये अभी भी इस प्रकार से निर्मित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वार्टनरी चट्टान के अंतर्गत ही आता है प्लास्टोसीन चट्टान। तो यह जलोढ़ निक्षेप है, जैसा कि मैंने आपको बताया नदियों के द्वारा लाया जाने वाला जो निक्षेप होता है। ठीक है, वो परत दर परत जमते जाती है। और जो प्लास्टोसीन चट्टान तो है जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, क्वार्टनरी चट्टान के अंतर्गत ही इसके दो प्रकार, प्लास्टोसीन चट्टान है और दूसरा वर्तमान चट्टान। तो ये जलोढ़ निक्षेप प्लास्टोसीन जो चट्टान है, और जो वर्तमान जो चट्टान है वो यहाँ पे जैसे निक्षेप हो रहे हैं, या अगर यहाँ पे भी कहीं अंदर में, ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी निक्षेप होते जाते हैं तो वो वर्तमान निक्षेप के अंतर्गत वर्तमान चट्टानें आती है। तो ये रही हमारी जानकारी विभिन्न चट्टानों को लेकर। देख लेते हैं एक बार हमने कौन कौन से चट्टानों के बारे में अध्ययन किया। तो भारत के चट्टान समूह में हमने आर्कियन क्रम की चट्टान देखा, उसके बाद धारवाड़ क्रम देखा, नेक्स्ट कुडप्पा क्रम, उसके बाद विंध्यन क्रम, उसके बाद देखा गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रेप, उसके बाद देखा टर्सरी चट्टानें और क्वार्टनरी चट्टानें। क्वार्टनरी चट्टानों के अंतर्गत दो चट्टान देखा, प्लास्टोसीन और चट्टान और वर्तमान चट्टान। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।